नमस्कार, मैं राजमोर, आप देख रहे हैं मौज न्यूज। मौज न्यूज में आपका स्वागत है। व्यापारी ने मारा किसान को, मामला पहुंचा थाना। महेंद्र कुमार छबिलाल थोक व्यापारी के तोल कांटे के पर हिम्मत होने की किसान के साथ मारपीट। राजगढ़ जिले की गल्ला मंडी आए दिन विवादों की सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसा ही एक मामला सुबह 12 बजे देखने को मिला। मौके पर मौजूद किसान दशरथ पिता कन्हैयालाल ताजपुर के द्वारा ये बताया गया कि माल की क्वालिटी को लेकर व्यापारी हम्माला और किसान के बीच में कहासुनी हुई, किंतु मामला बातों ही बातों में विवाद का रूप ले लिया, जिस पर किसान ने अपना माल वापस करने को कहा, किंतु व्यापारी के द्वारा माल वापस नहीं किया जाएगा, जिस पर किसान देवराज दांगी पिता पूनम चंद दांगी ग्राम भवानीपुर के साथ मारपीट की गई, जिस पर मंडी में मौजूद सभी आक्रोशित किसानों ने मंडी बोली को रोका। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़ के द्वारा थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ को पत्र जारी करते हुए किसान के साथ हुई मारपीट के मामले में संबंधित व्यापारी महेंद्र कुमार छबिलाल व उनके कांटे पर हमली करने वाले सभी हम्माला पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर अभद्र व्यवहार कर मारपीट की गई, जिसको मृत मंडी अधिनियम व उपनिधि एवं अनुज्ञप्ति की सेवा शर्तों के विपरीत बताते हुए वैधानिक कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी किया गया। नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि व्यापारी ऋषभ जैन और उनके कांटे पर हिम्मली का काम करने वाले 10 हिम्मालों के खिलाफ नाम दर्ज एफआईआर दर्ज की गई है। नरसिंहगढ़ मंडी सचिव दयाराम भारती ने बताया कि मैसर्स महेंद्र कुमार छबिलाल के पुत्र व्यापारी ऋषभ जैन के द्वारा किसान के साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई, जिस पर मंडी बोर्ड नरसिंहगढ़ के द्वारा नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी को पत्र जारी कर संबंधित अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने को कहा गया। कांटे पर काम कर रहे हिम्मालों और संबंधित व्यापारी का मंडी लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की विशेष रिपोर्ट। सेठ ने बोला कि माल वापस नहीं होगा, तेरा पैसा ले लेना, जिसके बाद उनको गाली गलौज हुई। किसने गाली गलौज करी है? गाली गलौज तो दोनों के बीच में हुई, जिसके बाद उन्होंने हेममाल ने और उनने मिलके वो भैया को नीचे पटक के मारा। किसान को मारा? किसान को मारा। उसको चोट तो नहीं आएगी? अब चोट वो तो उसका देखने के बाद ही मालूम चलेगा। मंडी चालू थी तो उस समय कुछ हम्माल और व्यापारी के कुछ जो लड़के काम करते हैं उनके बीच में झगड़ा हो गया था, तो जिससे झगड़ा हुआ था उसकी तरफ से हमने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिनने झगड़ा किया था वो झगड़ा करके वहाँ से भाग गए थे, तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अपराध दर्ज कर लिया है और वहाँ जाकर सबको समझाया भी। अन्य जो किसान लोग थे तो वो सब अपने अपने व्यवस्थित काम में लग गए हैं। मंडी चालू है, शांति बनी हुई है। कितने लोगों पर अपराध कायम हुआ सर? 7-8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जिनने झगड़ा किया है, और उन पर हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। क्या किसी व्यापारी का नाम आया इसमें कार्रवाई? व्यापारी के कुछ लड़के थे उनसे और जो हम्माल है उनसे झगड़ा हुआ था, तो बाकी जो भी अगली अपनी जांच विवेचना में आएगा तो हम सब कार्रवाई करेंगे। किसान माल लेकर आया, माल बिकने के बाद वो तोल पे गया, तोल पर जैसे गया तो उसका 10-15 बोरी तोल चुका था, 2-3-4 बोरी बची थी। उसमें उस माल में अंतर पाया गया। अंतर का तो कोई निर्णय नहीं हुआ, इसके पहले उन दोनों में आपस में वाद विवाद हो गया। किसान ने व्यापारी को मारा, व्यापारी ने किसान को मारा, मालों ने मारा। इस वाद विवाद मंडी काफ़ी देर तक विलम्ब रही। काफ़ी देर तक समझाइश करने के बाद, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेने के बाद मंडी सुचारू चालू हुई। तो आपने कोई व्यापारी के खिलाफ कोई पत्र लिखा थाना प्रभारी को? व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, उसका लाइसेंस खत्म करने की कार्रवाई कर दी है। जो हम्माल थे उन पे भी कार्रवाई कर दी है और शासन को अवगत करा दिया है। पुलिस को आवेदन दे दिया है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। कितने लोगों पर एफआईआर हुई है? 4-5 लोग, 4-5 हम्माल हैं और एक व्यापारी पर कार्रवाई कर दी गई है। और जैसा सर जो